अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हमें इज़नी किला दिखाया जाता है, जहां बाज़-ए-तीन सिपाही मोहब्बत के सुरमाओं को मारते हुए मरकजी कमरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जबकि अंदर मरकजी कमरे में मौजूद तकफूर सरोज आवाजें सुनते हुए कहता है, ये कैसी आवाजें हैं, जाकर देखो। तो सिपाही जैसे ही बाहर जाने लगते हैं, इसी दौरान दरवाजा खुलता है और बाज़-ए-तीन सिपाही मोहब्बत के सुरमाओं को धकेलते हुए कमरे में दाखिल हो जाते हैं। ये देखते ही शहनशाह और तकफूर सरोज भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ये सारा मंजर देखकर शहनशाह कहता है, मोहब्बत के सुरमाओं, इन सबको मार डालो। ये सुनते ही मोहब्बत के सुरमाओं बाज़-ए-तीन सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और इनसे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द तमाम मोहब्बत के सुरमा मार दिए जाते हैं। फिर एक बाज़-ए-तीनी कमांडर भाई से शहनशाह के पास आता है और इनके सामने झुककर बैठ जाता है। बाकी तमाम बाज़-ए-तीनी सिपाही भी शहनशाह के सामने झुककर बैठ जाते हैं। वो कमांडर बताता है, इज़नी को मोहब्बत के सुरमाओं से आजाद करा लिया गया है। ये सुनते ही तकफूर सरोज के होश उड़ जाते हैं और वो शहनशाह से पूछता है, ये सब क्या है? अगर हेक्टर को पता चला तो क्या होगा? शहनशाह कहता है, हेक्टर जहन्नुम में जाए। मेरी बेटी को अगवा करके मुझे अपने काबू में करने वाले को मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरोज पूछता है, लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? शहनशाह एक पैगाम सरोज को थमाते हुए कहता है, कुरान ने अपने खत में मुझे सब कुछ बता दिया है। सरोज वो पैगाम खोलकर पढ़ने लगता है। शहनशाह कहता है, इसने अस्पुरजा को बचाया और हेक्टर के सिपाहियों को खत्म कर दिया। ये सुनकर तकफूर सरोज बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, शहजादी को अगवा करना ये आपके साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। शहनशाह कहता है, उरान कल करागाह में मेरा इंतजार कर रहा है, वो अस्पुरजा को वहाँ लाएगा। सरोज पूछता है, और फिर क्या होगा? शहनशाह कहता है, वो मेरे साथ आखिरी बार मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगा। इधर बुरसा किले के बाहर करारगाह में अलाउद्दीन सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है, मंजीनीके, किला शकन आलात, तीर अंदाज, कल तक सब कुछ तरतीब दे दिया जाए। तमाम सिपाही कहते हैं, जैसा आपका हुक्म जनाब। इसी दौरान उरान साहब अपने घोड़े पर सवार होकर बाकी सरदारों के हमरा वहाँ पहुँचते हैं। घोड़े से उतरते हैं और अलाउद्दीन के पास आते हैं। अलाउद्दीन कहता है, खुशामदीद भाई, और उरान साहब से गले मिलते हैं। बाकी सिपाही भी एक दूसरे से गले मिलते हैं। अलाउद्दीन कहता है, हमने जरकुताई साहब से खुशखबरी सुनी है, अल्लाह तुम्हारी फतह को बाबरकत करे भाई। उरान साहब पूछते हैं, क्या वो सुरंगें खोल ली गई हैं जिनका हमने जिक्र किया था? जरकुताई कहता है, सुरंगें जल्दी खोल दी जाएंगी मेरे हजूर। सिपाही सुरंग के मुंह को वसी करने की कोशिश कर रहे हैं। उरान साहब कहते हैं, सुरंग में मौजूद सिपाहियों को बता दो, हम मर भी जाएं तो वापस नहीं लौटेंगे, वो सुरंगें हर हाल में खोली जाएंगी। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म मेरे हजूर। अलाउद्दीन कहता है, उरान साहब अगर इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ कि बुरसा में दुश्मन का सफाया करने वाले सिपाहियों और बाजियान की क़यादत मैं करूँ। उरान साहब कहते हैं, ठीक है, तुम इनकी क़यादत कर सकते हो। और फिर कहते हैं, करारगाह के निजाम की जिम्मेदारी ओजी साहब की होगी। बुरहान साहब, जरकुताई साहब, तुम्हारे फराइज का वक्त आ गया है, अब जाओ और इस मोहब्बत के कुत्तों को हमारे तोहफे पहुँचा दो। ये सुनकर जरकुताई थोड़ा हैरान हो जाता है। तब बालाबान बोरी में मौजूद मोहब्बत के सुरमाओं का काटा हुआ सर जरकुताई को दिखाता है। ये देखकर जरकुताई समझ जाता है। सब खुश होते हैं और जरकुताई कहता है, जो हुक्म मेरे हजूर। अगले मंजर में हम देखते हैं, जंगल में कई सिपाही मुसलसल सुरंग खोद रहे होते हैं। इसी दौरान फातिमा और हलीमा घोड़ों पर सवार होकर वहाँ पर आती हैं। कई सिपाही इन्हें खुशामदीद कहते हैं। फातिमा और हलीमा घोड़ों से उतरती हैं और आगे बढ़ती हैं। फातिमा सिपाहियों से कहती है, काम में आसानी हो सिपाहियों। फिर हलीमा को देखती है जो मुंह लटकाए हुए फातिमा से कहती है, हलीमा बहन अब बस भी करो, तुम कई दिनों से मुस्कुराई नहीं। हलीमा कहती है, अब मुझसे मुस्कुराया नहीं जाता। फातिमा पूछती है, क्या तुम उससे इतनी मोहब्बत करती हो बहन? हलीमा कहती है, मैं बस अपने बाबा की फिक्र में हूँ। फातिमा कहती है, तो फिर इससे पहले तुम्हारी उदासी की वजह क्या थी? इसी दौरान हलीमा एक तरफ देखती है जहाँ दरसुन काम में लगा हुआ है। वो कहती है दरसुन, और दरसुन हलीमा के पास आता है और कहता है, खुश आमदीद, हम सुरंग में शगाफ डालने वाले हैं। हलीमा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें जिला वतन नहीं किया गया था? दरसुन कहता है, हाँ किया गया था, मुझे सुरंग की तरफ जिला वतन किया गया था। मैं यहाँ पत्थर उठाता हूँ और खुदाई करता हूँ, मैं बुरसा के लिए रास्ता बना रहा हूँ। फातिमा पूछती है, क्या मेरे भाई ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है? दरसुन कहता है, उरान साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। हलीमा कहती है, तुम कबीले से जाते वक्त ये सब जानते थे मगर मुझे नहीं बताया, तुमने मुझे बिला वजह उदास कर दिया। दरसुन कहता है, उरान साहब ने मुझे किसी को ना बताने का हुक्म दिया था, मैं अपने सरदार के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? और फिर पूछता है, आप क्यों उदास थी? हलीमा कहती है, मैं इस बात पर क्यों उदास होती, मुझे लगा था ये सब मेरी वजह से है। दरसुन हलीमा को देखकर थोड़ा मुस्कुराता है। हलीमा गुस्से से कहती है, और अब ये मुस्कुरा रहा है, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। फातिमा हलीमा को रोकती है और कहती है, हलीमा बहन बस करो, देखो दरसुन गया ही नहीं, तुम कई दिनों से मुझे तंग कर रही थी। दरसुन कहता है, मैं सिपाहियों का इंतजार कर रहा था, मगर क्या आप चुपके से अंदर जाएंगी? फातिमा कहती है, हम सिपाहियों के साथ ही अंदर जाएंगे। हलीमा कहती है, मैं इसी जहन्नुम में पली बड़ी हूँ दरसुन साहब, क्या तुम समझते हो कि वो हमसे बेहतर जासूस ढूंढ लेंगे? दरसुन पूछता है, क्या मतलब, क्या वो कहानी सच्ची थी? हलीमा कहती है, हाँ, तुमने उसे कहानी समझकर सुना था, मगर मैंने इसका हर लम्हा जिया है, चलो काम जारी रखो। दरसुन कहता है, जो हुक्म। हलीमा खातून और वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर बुरसा के बाहर करारगाह में जरकुताई मोहब्बत के सुरमाओं का काटा हुआ एक एक सर उठाता है और बुरहान को देते हुए कहता है, भाई तलवार तुम्हारी है, हुक्म भी तुम्हारा है, अब आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथ में ताकत है। बुरहान कहता है, तो तुम कहते हो कि इन्हें खौफ का मतलब दिखाया जाए भाई? जरकुताई कहता है, हाँ भाई बिल्कुल। बुरहान कहता है, ये लो मेरे शेर, इसे अंदर रख दो। एक सिपाही इसे मंजनीक पर रख देता है। बुरहान बिस्मिल्लाह पढ़कर मंजनीक की रस्सी काट देता है और वो काटा हुआ सर सीधा बुरसा के अंदर जा गिरता है जहाँ मोहब्बत के सुरमा मौजूद होते हैं। इसी दौरान बाकी भी सर मंजनीकों से छोड़ दिए जाते हैं और बुरसा में गिरते हैं। जब बहुत सारे सर इनके पास गिरते हैं तो इनका कमांडर एक सर उठाकर देखता है। बोरी खोलते ही कहता है, ये क़यामत है, ये हमारे सुरमा हैं, चलो फसीलों की तरफ। सब तलवारें निकालकर दीवारों की तरफ भागते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। जरकुताई हंसते हुए कहता है, ये खौफ इंसान से बहुत कुछ करवा देता है भाई, देखो अब ये परिंदों की तरह फसीलों पर चढ़ गए हैं। और बुलंद आवाज से कहता है, कैसा लगा हमारा तोहफा, पसंद आया? हमने समझा तुम इसी के लायक हो। बुरहान कहता है, यकीनन पसंद आया होगा भाई, देखो खुशी के मारे अपनी जगह पर ठहर नहीं पाए। एक सिपाही कहता
कहता है दफा हो जाओ वरना मारे जाओगे। जरकुताई कहता है वाह वाह वाह, अब मैं वाकई डर गया हूँ। बुरहान कहता है हेक्टर भी तुम्हारी तरह गुस्से में था, मगर वो मैदान जंग से अपना गंदा खून बहाता हुआ भाग निकला। ये सुनकर फसीलों पर मौजूद मोहब्बत के सिपाही खौफजदा हो जाते हैं। जरकुताई कहता है अब बुरहान सरदार कह रहे हैं तुम इस आर्मागेदून के सर से सबक हासिल करो। अगर तुम लोगों ने बुरसा हमारे हवाले ना किया तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। एक सिपाही बुलंद आवाज से कहता है हम हरगिज़ हथियार नहीं डालेंगे, हम खुदा के लिए लड़ेंगे। बुरहान कहता है हम अल्लाह और कुरान के लिए लड़ने वालों ने कसम खाई है कि मजलूमों के साथ जो तुमने किया इसका हिसाब चुकाए बगैर तुम नहीं मरोगे। जरकुताई बुरहान से कहता है काम मुकम्मल हो गया भाई चलो, और वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर काई कबीले में आगे बढ़ते हुए शहजादी अस्पुरचा नीलोफर से कहती है मैंने उरान सरदार पर वार किया था, इस बात पर क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नीलोफर पूछती है तुम्हारा क्या ख्याल है? शहजादी कहती है हाँ तुम हो, अगर मैं मेहमान न होती। नीलोफर कहती है तो मैं बिला झिझक तुम्हें कत्ल कर देती। शहजादी कहती है ओ क्या वाकई, तो मुझे तुमसे डरना चाहिए है ना? नीलोफर कहती है मोहब्बत में मुब्तला औरत खतरनाक हो सकती है। शहजादी कहती है मोहब्बत कमजोर है। नीलोफर तुमने मोहब्बत के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, खुद को देखो तुम भूल चुकी हो कि तुम कौन थी। नीलोफर कहती है तुम मोहब्बत को कमजोर समझती हो, इसका मतलब है कि तुमने कभी मोहब्बत नहीं की। शहजादी कहती है मैं एक शहजादी हूँ, मुझे लोगों की हिफाजत करनी है, मोहब्बत कमजोर लोगों के लिए होती है। नीलोफर कहती है तुम अपने लोगों की आड़ ले रही हो शहजादी, मैं इस कबीले की सरदार खातून हूँ, मैं अपनी मोहब्बत और अपनी जमीनें दोनों की हिफाजत कर सकती हूँ। इंसान मोहब्बत के बगैर मजबूत नहीं रह सकता और मोहब्बत की बुनियाद एतमाद है। लगता है तुम्हें कभी कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जिस पर तुम एतमाद कर सको। शहजादी कहती है बाज़-ए-तीनी महलों में मैंने सबसे पहले किसी पर भरोसा न करना सीखा और फिर अपने सारे खड़े होना, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर सरदारी खेमे के सामने मलून खातून दीदार से कहती है फातिमा जल्द या बदेर इस शादी को कबूल कर लेगी, फिक्र न करो। इसी दौरान डैफ्नी भी पीछे से इनकी बातें सुन रही होती है। मालून दीदार से पूछती है अब ये गीत कैसा है? दीदार कहती है कैसा हो सकता है? फातिमा के जवाब के बाद वो दिल बर्दाश्ता हो गया है। अब वो दोनों इकट्ठे एक मुहिम पर जा रहे हैं, शायद ये इनके लिए बेहतर हो। मेरा मतलब है इकट्ठे मुहिम पर जाना। हलीमा और फातिमा भी एक मुहिम पर हैं, मगर ये मुहिम बहुत खतरनाक है, सुरंगों के जरिए बुरसा में दाखिल होना आसान नहीं। डैफ्नी ये बातें सुन लेती है और इसके रंग उड़ जाते हैं। मालून दीदार को रोकते हुए कहती है दीदार ये बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए, हमें फातिमा को कुछ वक्त देना होगा, मेरी बेटी खुद को समझ जाएगी कि इसके लिए क्या बेहतर है। और वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं, जबकि डैफ्नी पास खड़ी ये सब सुन लेती है और नहायत परेशानी में वहाँ से चली जाती है। और नाज़रीन इसी जगह पे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।